हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। क्यों काम में लेते हैं माइक्रोस्कोप? कोई ऑब्जेक्ट जो कि क्या है बहुत छोटा है उसको मैग्नीफाई करके बड़ा देखने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्यों काम में लेते हैं? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंट है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरिफाई करके उसकी बड़ी इमेज बनाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मतलब है कि इसमें अपन क्या काम में लेंगे? ओनली लेंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर में, क्योंकि इसमें अपन काम में लेते हैं क्या? कॉनकेव मिरर। उसको क्या कहा जाता है? कन्वर्ट करा जाता है जो पैरेलल रेज आती है इनफाइनाइट से, ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें फिर 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब स्पेस के अंदर आप देखना चाह रहे हो किसी अदर प्लेनेट को या स्टार को आप देखना चाह रहे हो तो इसके लिए सैटेलाइट वगैरह को। और सेकंड क्या होता है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल किसके लिए? मतलब अर्थ के ऊपर ही मैं किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ट्री को देखने के लिए अगर काम में लेता हूँ तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में आपके 2 टाइप होते हैं, एक तो न्यूटोनियन और एक कैसेग्रेन। ये 2 आपके टाइप है किसके? रिफ्लेक्टिंग की, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन क्या देख रहे हैं? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मतलब अपन ओनली क्या काम में लेंगे? लेंस। इसमें अपन क्या देख रहे हैं? इसमें अपन देख रहे हैं पहले जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब आउट ऑफ अर्थ अगर अपन को कुछ देखना हो स्पेस के अंदर, जैसे कोई सैटेलाइट हो गया, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, इस टाइप से। अब बात आती है टेलीस्कोप की। अब टेलीस्कोप के अंदर वापस अब मेरे को उसको देखना है तो इमेज बनानी है। अब इमेज टेलीस्कोप के अंदर अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने माइक्रोस्कोप में बात करी थी, इमेज अपन बनाते हैं कहाँ पे? 2 जगह पे। पहला क्या होता है कि अगर मेरे को उसको सबसे क्लियर देखना है तो सबसे क्लियर कहाँ पे दिखता है? डी पे, डी डिस्टेंस पे। तो पहली जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे किसके लिए कर रहा हूँ? टेलीस्कोप की डी के लिए। और दूसरी अपन बात करते हैं कि जब जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन जो टेलीस्कोप की सेटिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? इमेज एट इनफाइनाइट। इमेज इन इनफाइनाइट मतलब पैरेलल रेज की सेटिंग करते हैं ताकि अपन रिलैक्स आई के साथ उसको ऑब्जेक्ट को देख सके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो जैसे वहाँ पे 2 सेटिंग थी वैसे यहाँ पे भी कितनी सेटिंग है? 2। अब अपन सिंपली बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको अब यहाँ पे देखना है जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये कौन सा लेंस है? बीच में से थिक के और कॉर्नर से थिन। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब वो सारी रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। ये अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। मतलब रे अगर पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। लेकिन अगर रे आपस में पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है लेकिन आपस में पैरेलल है। अब आपस में पैरेलल है, इसका कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे? जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ और ये क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर, मैंने रे ली और वो जो रे आ रही है, रेज आ रही है, ये देखो ये आपस में क्या आ रही है? पैरेलल। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है लेकिन आपस में पैरेलल है। तो अब ये कहाँ से पास होगी? क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है। अभी आपस में पैरेलल है तो ये कहाँ से पास होगी? तो देखो जो एक्चुअल रूल था जो मैंने आपको बताया वो पहले क्या था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से पास होती है। वो रूल जहाँ से निकला था वो मेन रूल अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में रूल क्या होता है कि वो सारी रेज जो पैरेलल आती है वो पास होती है फोकल प्लेन से। फिर से वो सारी रेज जो पैरेलल आती है, आपस में पैरेलल होती है, वो पास होती है फोकल प्लेन से। फोकल प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जो पास होता है किससे? प्रिंसिपल फोकस से। अब ये प्रिंसिपल फोकस है। अब इस प्रिंसिपल फोकस से जो प्लेन पास होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा? फोकल प्लेन। तो ये क्या हो जाता है? फोकल प्लेन। तो वो सारी रेज जो पैरेलल होती है, इंसिडेंट होने से पहले आपस में पैरेलल होती है, वो मीट होती है कहाँ पे? फोकल प्लेन पे। अब इसकी ही एक कंडीशन क्या आ जाती है कि अगर रेज जो कि आपस में पैरेलल है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती है तो कहाँ पे मीट होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे, फोकल प्लेन पे, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे कौन सी? जो आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो तो कहाँ पे मीट हो जाती है? प्रिंसिपल फोकस पे। लेकिन वो सारी रेज जो खुद आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो कहाँ पे मीट होती है? फोकल प्लेन पे मीट होती है। अब कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं? बिल्कुल सिंपल। आपको क्या ध्यान में रखना है? ये यहाँ पे मैंने ये जो रे ली सेंटर वाली है, कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। और अपन को पता है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी चली जाती है। ये तो बात हो गई इसकी। अब बची फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड रे। अब बात बची है फर्स्ट और थर्ड रे की। अब ये फर्स्ट रे जो है इसको भी कहाँ कन्वर्ट? अब ये फोकल प्लेन है तो इसी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब ये वाली रे तो सीधी जा रही है तो बेंड कौन सी होगी? फर्स्ट और थर्ड। तो
ये कन्वर्ज होगी यहाँ पे और ऐसे ये कन्वर्ज होगी यहाँ पे, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये एग्जैक्ट कहाँ पे होगा, फोकल प्लेन पे होगा। तो जो इमेज बनी वो ये इमेज बन गई। आया समझ में मैंने क्या करा? बिल्कुल सिंपल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस पॉइंट पे मिलती है, लेकिन जो आपस में पैरेलल आती है वो कहाँ पे मिलेगी, फोकल प्लेन पे मिलेगी। कैसे अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं? तो एक रे आप कौन सी ले लो, वहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो कैसे जाएगी, सीधी। अदर है तो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, बेंड, क्योंकि जो सीधी जा रही है तो मिलना इसी प्लेन पे है, तो एक ही पॉइंट बचेगा जहाँ पे वो तीनों मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपन लेते हैं। तो ये जो पैरेलल वाला रूल है ये अपन कहाँ पे काम में लेंगे, तो ये अपन काम में लेंगे टेलीस्कोप में। क्यों? क्योंकि देखो अपन जैसे अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि आउट ऑफ अर्थ स्पेस में अपन को कुछ देखना है। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है और एक्चुअल इन्फाइनाइट से आपकी रेज आ रही है। अब इन्फाइनाइट से रेज आ रही है तो बहुत दूर से आ रही है। अब बहुत दूर से जो रेज आ रही है तो उनको मैं किसी न किसी एक एंगल पे इंसिडेंट करवाता हूँ, किस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। वापस दो ही आपके लेंस, एक ऑब्जेक्टिव है, कौन सा, आई पीस। इधर ऑब्जर्वर इधर ही है इसलिए आई पीस, और इधर क्या है, इधर की साइड में ऑब्जेक्ट है इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव। अब जो रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। और अपन यहाँ पे जो रेज लेते हैं वो क्या है कि पैरेलल होती है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आती है, एक एंगल बनाती हुई आती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रे ली, ये रे देखो यहाँ पे पास हुई किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये क्या है कि एक एंगल बना रही है लेट से, वो एंगल कितना है, अल्फा। तो अब ये रे आई पैरेलल, इसके साथ ही और भी पैरेलल रेज होगी। देखो रेज तो बहुत सारी है, फिर से सुनना, मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक बात बोली हुई है कि रेज बहुत सी होती है, हर एंगल पे आती है। अपन वो रे लेते हैं जो अपने काम की होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे कौन सी रेज ले रहा हूँ काम में इस डेरिवेशन के लिए, वो वाली जो कि आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस से एक स्मॉल एंगल बना रही है, कितना, अल्फा, क्योंकि वो एंगल क्या लिया मैंने, स्मॉल एंगल लिया। ठीक है, ऐसे इसके पैरेलल रे होगी, ठीक है, और ऐसे इसके पैरेलल रे होगी। ये तो बात हुई रेज की। अब ये जो आपस में रेज है, अब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ये 1, ये 2, ये 3, तो ये जो सेकंड नंबर की रे है ये कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो ये तो बिना डाइवर्ट हुए चली जाएगी, तो ये तो बिना डाइवर्ट हुए सीधी चली गई। तो अब ये तो चली गई, अब ये जा रही है, ठीक है। अब दूसरी जो है उसको तो क्या होना पड़ेगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा। अब वो जो रिफ्रैक्ट होगी वो कहाँ पे होगी, तो मैंने क्या बोला कि जो आपस में पैरेलल होती है रेज वो कहाँ पे मीट होती है, इसके फोकस पे। अब ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का फोकस है ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन किसका है, ऑब्जेक्टिव का प्लेन है। ठीक है, अब मतलब मेरे को ये प्लेन मिल गया, और प्लेन मिल गया मतलब मेरे को ये पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये तीनों मिलेगी, क्योंकि ये फोकल प्लेन है जो पास हो रहा है इसके ऑब्जेक्टिव से। ये क्या है, इसका फोकस, आई पीस का फोकस, और ये एफ ओ क्या है, इस ऑब्जेक्टिव का फोकस ये रहा। अब इस एफ ओ से एक प्लेन पास हो रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। ठीक है, इस फोकल प्लेन पे ही क्या है, प्रिंसिपल फोकस। अब ये रे पैरेलल आ रही है आपस में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो यहाँ मीट हो जाती, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो कहाँ मीट होगी, फोकल प्लेन पे मीट होगी। किस पॉइंट पे मीट होगी, जहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर से, बहुत ढंग से सुनना, जहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई लाइन फोकल प्लेन को क्या करेगी, कट। फिर से जहाँ पे ये सेकंड नंबर की रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो किसको कट करेगी, फोकल प्लेन को। जिस पॉइंट पे कट करेगी वहाँ पे ये दोनों रे भी आपस में क्या करेगी, मीट, क्योंकि जहाँ पे कट कर गई वहाँ पे भी क्या, वहीं पे क्या बनेगी, इमेज, क्योंकि वो फोकल प्लेन का पॉइंट है और फोकल प्लेन पे इमेज बनती है। तो ये जो दोनों रेज है इन दोनों को मेरे को क्या करना है, फोकल प्लेन पे इस पॉइंट पे मेरे को मीट करवाना है। तो ये भी कैसे जाएगी, ऐसे, और ये भी कैसे जाएगी, ऐसे। तो ये रेज आपस में सारी की सारी मीट हो गई कहाँ पे, एफ ओ पे, और एफ ओ पे मतलब इस फर्स्ट लेंस के ऑब्जेक्टिव पे, और ये कट हुई तो यहाँ पे क्या बन जाती है, इसकी इमेज बन जाती है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट की इमेज की। अब रेज तो आगे भी जाएगी, अब रेज आगे भी जाएगी तो आगे कौन सा लेंस है, दूसरा लेंस है, कौन सा, आई पीस। अब रेज आगे जा रही है, ठीक है। अब रेज आगे जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या, अब इसकी इमेज इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ये रेज उसमें एंटर करेगी। तो मैं इन रेज को क्या कर रहा हूँ, इसमें एंटर करवा रहा हूँ। तो ये जो रे है इसको मैंने सीधा ले गया, इसको भी ऐसे ही सीधा, और इसको भी ऐसे ही मैं सीधा ले गया। ये तीनों रेज इसमें एंटर हो गई। अब ये कहाँ से पास होगी, तो अब एग्जैक्ट अपन को नहीं पता, तो अपन क्या करते हैं, अपने सिंपल वाले रूल काम में ले लेते हैं। सिंपल वाले रूल क्या होते हैं कि एक पैरेलल लो और कहाँ से पास कर दो, उसको फोकस से पास कर दो, और दूसरी कहाँ से पास कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो बाद वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में माइक्रोस्कोप में बताया, वही अब यहाँ पे है कि
टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप के डायग्राम में डिफरेंट क्या होता है, बस इनिशियल, वहाँ पे ऑब्जेक्ट पास में होता है तो उससे अपन रेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रेज ही कैसे आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है एक एंगल बनाते हुए। बस इनिशियल पोर्शन जो नया था वो मैंने बता दी। अब पीछे का पोर्शन सेम है। अब पीछे का पोर्शन एग्जैक्ट सेम कैसे है, ये जो आईपीस लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बनेगी वो आईपीस के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी जो इमेज है, तो इसका ऑब्जेक्ट अगर इस लेंस के एफ और ओ के बीच में आता है तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। और अगर इसकी इमेज या फिर इसका ऑब्जेक्ट अगर इस लेंस के फोकस पॉइंट पे कॉन्साइड हो जाता है तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन को पता है और दोनों ही जगह पे अपन को बनानी होती है। एक तो कहाँ बनती है, डी पे वर्चुअल में, और सेकंड इनफाइनाइट पे कब बनती है, जब वो किससे कॉन्साइड हो जाता है, फोकस से। तो अब यहाँ पे पहले मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, रैंडम अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट वाली की। आपका जो फाइनल इमेज मेरे को बनानी है डी पे, मतलब वर्चुअल बनानी है, और डी पे वर्चुअल बनानी है मतलब इस लेंस का जो एफ है, एफ ई ये वाला पॉइंट, और इसका जो ओ है उसके बीच में उसकी इमेज बननी चाहिए। तो क्या मैंने वहीं पे उसकी इमेज बनाई, क्योंकि यहाँ देखो ये कौन सा पॉइंट है, एफ ओ, ये एफ ओ जो है यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, फर्स्ट की इमेज बन रही है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। ये देखो ये फोकस, इसका फोकस एफ ई और इसका ऑप्टिकल सेंटर, उसके बीच में क्या आ गया, इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो ये बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम कैसे बनाने हैं, क्योंकि जब अपन एक बार पढ़ लेंगे अपन को याद तो हो जाएगा, लेकिन डायग्राम में कंफ्यूज ना हो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी इमेज इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है तो वर्चुअल, और अगर इसकी इमेज इसके फोकस पे कॉन्साइड हो जाती है तो क्या बन जाती है, इनफाइनाइट पे, जैसे सेम माइक्रोस्कोप में था। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, दो रेज ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से ले ली, एक तो पैरेलल ली, तो कहाँ से पास करूँगा उसको, इसके फोकस से, तो ये जा रही है इसके फोकस से पास होती हुई। दूसरी मैं कौन सी ले रहा हूँ, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसको अगर मैं पास करता हूँ तो ये जा रही है कुछ इस टाइप से। तो ये जो दोनों रेज है ये आपस में कैसे जाती हुई दिख रही है, फैलती हुई, डाइवर्ज होती हुई। तो पीछे क्या हो रही होगी, कन्वर्ज हो रही होगी। जब पीछे दोनों को कन्वर्ज करूँगा तो इस पॉइंट की जो रे है ये रही, और इस पॉइंट को पीछे मैंने कन्वर्ट करा तो यहाँ पे लगभग क्या होती है, इमेज होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इनकी इमेज बन जाएगी। तो ये क्या बन जाती है, फाइनल इमेज। अब ये फाइनल इमेज बन गई। अब ये तो कौन सी रेज ली, डैश वाली, जो मेरे को रूल पता है, लेकिन मेरे पास जो रेज है वो तो डिफरेंट है। तो अब अपन को क्या करना है, सिंपल सा, ये जो रेड मार्कर से मैंने एक्चुअल रेज बना रखी है, उन रेज को कौन से पॉइंट से मिला देना है, इस पॉइंट से मिला देना है। तो मेरे को क्या मिल जाएगी, फाइनल अपनी रेज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ। पहले यहाँ पे क्या करेंगे अपन, उसको डैश करके मिलाएंगे, क्योंकि पीछे ले जाएंगे वर्चुअल, और आगे उसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू। ऐसे ही ये जो दूसरा पॉइंट है इसको भी मैं मिला रहा हूँ, और ये थर्ड वाली जो रहे इसका पॉइंट। अब ये देखो तीनों रेज आपस में पैरेलल नहीं जा रही है, कैसे जा रही है, डाइवर्ज होते हुए जा रही है। डाइवर्ज होते हुए जा रही है तो ऑब्वियसली बात है पीछे क्या होगी, मीट। तो ये मेरा डायग्राम बन गया किसका, सिंपल एक बार अपने टेलीस्कोप का। अब मैं, ये तो अपन को पता है कि यार ये जो इमेज बनी है वर्चुअल बनी, पर अब ये जो इमेज के डिस्टेंस है ये अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये मैं एक जनरलाइज कंडीशन ले रहा हूँ। अब जनरलाइज कंडीशन ले रहे हैं तो मेरे को चाहिए क्या होता है, निकालना क्या होता है। माइक्रोस्कोप में क्या निकाला था अपन ने, मैग्नीफाइंग पावर, और यहाँ पे भी अपन क्या निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पहले क्या निकालेंगे, अल्फा, और फिर क्या होता है, बीटा। अब टेलीस्कोप के केस में अगर बात करें तो बीटा क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन द आईपीस। फाइनल इमेज ये रही, ये जो इमेज बन रही है इसको मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बहुत डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा, ए बी। ठीक है, तो इसकी जो ये फर्स्ट इमेज बनी इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए डैश, ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी डैश। ठीक है, और अब इसकी लेंस की वजह से जो फाइनल इमेज बनी उसको मैं बोल दिया ए डबल डैश, बी डबल डैश। ठीक है, तो फाइनल इमेज जो बनी थी कंप्लीट टेलीस्कोप की वजह से वो कौन सी बनी, ए डबल डैश, बी डबल डैश। अब ये इमेज इसके ऊपर जो एंगल बना रही है वो कौन सा, ये देखो ये रेज आ रही है, यहाँ पे मीट हो रही है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इमेज का एंगल, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीटा। तो बीटा तो मेरे को पता चल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा क्या होता है टेलीस्कोप के केस में, टेलीस्कोप अपन काम में क्यों लेते हैं,
पहली बात आती है यहाँ पे कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मेरे को देखना है, तो अल्फा क्या होता है कि जब टेलीस्कोप नहीं था, लेट्स से अगर ये टेलीस्कोप है, इसकी हेल्प से अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है, अगर इसकी हेल्प से किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, बीटा। लेकिन जब ये टेलीस्कोप नहीं था और रैंडमली मैं उस चीज़ को वहाँ पे देख रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट जो बहुत डिस्टेंट पे, वो मेरी आइस पे जो एंगल बना रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो मेरे को कुल मिला के ये अल्फा निकालना है। अब एक जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ उसको समझना, अपन बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है। अगर मैं बात करूँ किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो अपन किसको देखना चाह रहे हैं, स्टार्स को देखना चाह रहे हैं या फिर किसी सैटेलाइट को, अदर प्लैनेट्स को देखना चाह रहे हैं। अब सुनना, स्टार्स अर्थ के बहुत दूर है, अब उससे रेज आ रही है, अब चाहे अब बहुत दूर से रेज आ रही है, अप्रोक्स इन्फाइनाइट से रेज आ रही है, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, और अर्थ के एक प्लेस पे मैं खड़ा हूँ क्या लेके, टेलीस्कोप लेके। अब वो रेज उस टेलीस्कोप के ऊपर जो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल कितना बनाया रेज ने टेलीस्कोप के ऊपर, अल्फा। अब ये टेलीस्कोप हटा दूंगा तब भी वो एंगल तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि रेज आ रही है बहुत दूर से। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझना, रेज आ रही है बहुत दूर से, अब चाहे मैं टेलीस्कोप लेके उसको देखूंगा तब भी इंसिडेंट एंगल कितना बनेगा, अल्फा, और टेलीस्कोप को हटा दूंगा और नॉर्मल देखूंगा तब भी जो इंसिडेंस एंगल है वो तो कितना बनेगा, अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, और ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो इस एंगल में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो मेरा जो एंगल हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल जो ऑब्जेक्ट का होता है वो कितना हो जाएगा, अल्फा। तो एक तो मेरे को क्या निकालना है, अल्फा, और एक मेरे को क्या निकालना है, बीटा। ये बीटा क्या है, फाइनल इमेज जो अपने लेंस के ऊपर एंगल बनाती है, ये हो जाता है बीटा। अल्फा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बनाता है अपनी आइस के ऊपर विदाउट टेलीस्कोप, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्योंकि बहुत दूर है, इस रीजन से टेलीस्कोप पे जो एंगल बनेगा वही अपनी आइस पे बनेगा, तो इसलिए वो एंगल कितना हो जाता है, अल्फा हो जाता है। तो मेरे को कितना निकालना है, अल्फा और बीटा। आ गया बहुत अच्छी समझ में। अब कंटिन्यू इसको करते हैं, अल्फा और बीटा मेरे को निकालना है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है, यही हो रहा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा, अपोजिट एंगल। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। अब मैं जो ट्राइंगल काम में ले रहा हूँ, ट्राइंगल अच्छे से समझने हैं आपको। फर्स्ट ट्राइंगल में कौन सा ले रहा हूँ, ये वाला O1, ये O1 है जिसपे अल्फा एंगल बन रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, F, और ये इसको बोल सकते हैं B डैश। तो B डैश O1 A डैश। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल B डैश O1 A डैश। B डैश कौन सा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे FO है, ये O1 और ये A डैश। ये जो ट्राइंगल बना, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया बहुत अच्छे से, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए ये जो दिख रहा है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल के अंदर जो अल्फा है, अल्फा क्या होगा, अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, अल्फा के सामने जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, A डैश B डैश। तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश डिवाइड बाय बेस। ये क्या है, बेस। अब अपन को पता है कि ये जो रेज आ रही है कहाँ पे मीट हो रही है, इसके फोकस पे। इसका फोकस कौन सा है, FO, मतलब बेस कितना हो जाएगा, FO, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, इसकी फोकल लेंथ के इक्वल है। अब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो FO भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया कितना, FO, और ये मेरे को क्या पता चल गया, अल्फा, ठीक है। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं किसके, इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 3 किसके क्या होगी, बीटा। बीटा क्या होगा, यहाँ पे देखो ये एंगल कौन सा है, बीटा। ये एंगल बीटा है, तो मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल O2 पे एंगल बन रहा है, तो यहां से ले लो B डैश O2A। बहुत ढंग से देखना, रेड कलर से मैं कर देता हूं इसको इंडिकेट, B डैश O2A। ये जो ट्राइंगल बना, अब इस ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं, आ रहा समझ में। इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, बीटा। अब ये एंगल बीटा है, तो बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो क्या वही सेम है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर तो सेम बन रहा है। तो A डैश B डैश, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, A डैश B डैश डिवाइड बाय बेस। बेस क्या होगा, अब इसका जो ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, UE। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, UE। आ रहा समझ में। लेकिन UE क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की। अब मेजर कहाँ से करते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं, तो मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ आ रहे हैं, UE को मेजर कर रहे हैं, तो UE क्या हो जाएगा, माइनस। आ रहा है समझ में। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, बीटा। तो इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया। बीटा डिवाइड बाय अल्फा करूँगा तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं मैग्नीफिकेशन निकाल रहा हूँ।
मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। बीटा बीटा कितना आया, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई, साइन क्या आ रहा है माइनस, डिवाइड बाय अल्फा। अल्फा कितना, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ ओ, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ ओ। ठीक है, ये आया सिंपली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो फाइनल जो बच रहा है वो एम कितना बच रहा है, एफ ओ डिवाइड बाय यू ई, साइन क्या आएगा माइनस का। ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज दिख रही है वो कैसी दिख रही है, उल्टी दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है। और ऐसे ही सेम होता है किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में। ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिला, फॉर्मूला मिला। किसका फॉर्मूला मिला, टेलीस्कोप के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकला। मतलब अब टेलीस्कोप की कोई भी पोजीशन यहाँ पे रख दो, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी, मैग्निफिकेशन मिल जाएगा कि मतलब कितना मैग्निफिकेशन जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा होकर आपको दिखेगा। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन मिल गया। लेकिन अपन जो सेटिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फर्स्ट किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, डी के लिए। मतलब मेरी जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, डी पे बन रही है। अब फाइनल इमेज डी पे बन रही है तो अपन बात कर रहे हैं नंबर 1 सेटिंग फॉर डी। सेटिंग फॉर डी का मतलब जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, फाइनल इमेज डी के ऊपर बन रही है। फाइनल इमेज अगर डी के ऊपर बन रही है तो अब फाइनल इमेज डी पे बन रही है, मतलब ये जो इमेज बनी है, इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी, डी पे। इमेज डिस्टेंस कितनी होती है, ये आपका क्या है, यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, और यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ इमेज बन रही है, तो ये क्या हो जाती है, इमेज डिस्टेंस किसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। और ये कहाँ पे अगर अपन बनाते हैं, डी पे बनाते हैं। डी पे बनाते हैं तो बात हो गई डी की, और साइन क्या आएगा, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इधर मेजर करने की डायरेक्शन, साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो वी ई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी। तो वी इक्वल टू माइनस डी। अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v, 1/v, वी किसके इक्वल आ रहा है, माइनस डी, तो माइनस डी माइनस 1/u। 1/u किसके इक्वल है, इसका जो ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट है, तो अपन को निकालना है, तो क्या हो जाएगा ue। लेकिन ue भी किधर आएगा, इधर, क्योंकि इमेज इधर बन रही है। अब यहाँ से मेजर करेंगे तो इधर आएंगे, तो ये मेजर करने की डायरेक्शन और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो इनिशियली से सेम है, तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 1/f ई। इसकी जो फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ से अपन को क्या निकल जाएगा, 1/ue, 1/ue कितना निकल जाएगा, 1/d प्लस 1/fe। ये मेरे को वैल्यू पता चल गई किसकी, 1/ue की वैल्यू पता चल गई। इसको मैंने डाल दिया, जैसे ये इक्वेशन 3 था, ये अपना मैग्निफिकेशन जनरल कितना निकला, इक्वेशन 4। यहाँ पे ue की वैल्यू पता चल गई, इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से जब वैल्यू पुट करते हैं m की, तो m कितना आ जाता है, माइनस का FO, तो माइनस का FO डिवाइड बाय 1/UE। 1/UE की वैल्यू किसके इक्वल है, ब्रैकेट में 1/d प्लस 1/fe। तो ये फाइनल मेरा क्या निकल जाता है, मैग्निफिकेशन किसके लिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो कि माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, FO/d प्लस FO/fe। तो ये फाइनल मैग्निफिकेशन आ जाता है, किसके लिए आ जाता है ये मैग्निफिकेशन, सेटिंग फॉर डी। मतलब जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी, डी पे, तो मतलब ये जो मैग्निफिकेशन होगा, ये मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैक्सिमम। अब अपन बात कर रहे हैं सेटिंग फॉर पैरेलल रेज। सेटिंग फॉर पैरेलल रेज का मतलब क्या है कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिट पे बन रही है। तो सेकंड अपन बात कर रहे हैं सेटिंग फॉर पैरेलल रेज। पैरेलल रेज का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिट पे बन रही है। इमेज अगर इन्फिनिट पे बन रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट किसका, आई पीस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। ये आई पीस का ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, मतलब इसकी जो इमेज, वही इसका जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, इसके फोकस पे बनेगा। तो ये किसके इक्वल, ue किसके इक्वल हो जाएगा, FE के, और ue इक्वल हो जाएगा FE के। तो इसको पुट कर दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा कि फाइनल m इक्वल टू माइनस FO डिवाइड बाई ue की जगह पे क्या लिख सकते हैं, FE। तो ये अपने को डायरेक्ट क्या मिल गया, इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। तो यहाँ पे देखो कि FO/FE तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म क्या हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है। ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि ये सेटिंग है किसके लिए, डी के लिए। तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं मिल सकता किसी भी टेलीस्कोप से।
लेकिन अगर मेरे को उसको कंटिन्यू देखना है तो मेरी आइज़ क्या करने लग जाएगी, स्ट्रेन करने लग जाएगी, पेन होने लग जाएगा। तो रिलैक्स के लिए अपन देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। तो रिलैक्स के लिए जब उसको देखा जाता है तो सेटिंग किसके लिए की जाती है, पैरेलल रेस के लिए। मतलब इमेज कहाँ बननी चाहिए, इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाता है, इसके फोकस पे, और फोकस पे तो वो क्या निकल जाता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसका अगर डायग्राम में बनाऊँ कि फाइनल इमेज कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, तो डायग्राम कैसा बनता है यहाँ पे देखना। इनिशियली बिल्कुल सेम है कि रेस कैसे आएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने रेस कैसे ली, पैरेलल एक स्मॉल एंगल बनाते हुए रेस आ रही है, ठीक है। ये क्या है, अब ये क्या है, इसका फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव का फोकस ये रहा, तो उससे जो प्लेन पास होगा उसको क्या बोल दूंगा, फोकल प्लेन। अब ये जो इंसिडेंट रे थी, फर्स्ट ये जो इंसिडेंट रे है जो अल्फा एंगल बनाती हुई आ रही है इससे ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो कहाँ पे कट हुई, प्रिंसिपल प्लेन, इसको फोकल प्लेन को यहाँ पे कट हुई। मतलब यहाँ पे क्या बनेगी, फाइनल इमेज। तो जो दूसरी पैरेलल रेज आ रही है, ये मैंने दूसरी पैरेलल रेज ली, ये दूसरी पैरेलल रेज भी क्या करेगी, उसी पॉइंट पे जाके मीट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये सेंटर तक तो आ जाएगी, और उसके बाद कहाँ पे मीट होगी, ये कंटिन्यू जाके इस पॉइंट पे। अगर मैं और रेज लेता हूँ तो वो भी कहाँ पे जाके मीट होगी, इस पॉइंट पे। तो ये क्या आ जाती है, फाइनल यहाँ पे इमेज बन जाती है किसकी, ऑब्जेक्टिव की। यहाँ पे एक रियल इमेज बन जाती है ये। अगर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट था क्या, ए बी, तो उसकी इमेज यहाँ पे क्या बन गई, ए डैश बी डैश, ये जो पॉइंट है क्या, बी डैश, ठीक है। अब यहाँ से अपन वापस क्या लेंगे, रेज। अब एक और चीज यहाँ पे देखो कि इसका जो फोकस है वहीं पे कॉन्साइड हो गया आई पीस का फोकस। मतलब इसका फोकस और इसका फोकस दोनों एक ही पॉइंट पे अगर कॉन्साइड हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज और इसका जो ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है, क्योंकि फर्स्ट का जो इमेज बनती है वही सेकंड का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ गया, इसके फोकस पे, और इसका ऑब्जेक्ट अगर इसके फोकस पे आ गया तो इसकी जो इमेज बनेगी आई पीस की, वो कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे। मतलब अब ये जो इमेज मेरे को बनानी है कहाँ पे बनानी है, इनफाइनाइट पे बनानी है। तो ऑब्वियसली बात है, एक बार अपन क्या करते हैं, इन रेस को अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये रेस कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है इधर, ये जा रही है कुछ इस टाइप से, और ये जा रही है कुछ इस टाइप से। अब इसके बाद ये कैसे जाएगी, तो पहले बिल्कुल सिंपल अपन वो अप्लाई कर देते हैं अपने रूल्स। जो पैरेलल है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है। डैश लेंगे क्योंकि एक्चुअल रेज ये नहीं है, और ऐसे ही अपन एक कहाँ से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये दोनों कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो पीछे भी कैसे जाएगी, पैरेलल, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स है इनको भी क्या कर दो, पैरेलल कर दो। तो ये रे भी किसके चली जाएगी, इसके पैरेलल, ये रे भी कैसे चली जाएगी, पैरेलल, और ये रे भी कैसे चली जाएगी, पैरेलल। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा किधर होता है, राइट साइड में, तो ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जब वो देखेगा रेस को तो उसको कहाँ से आती हुई दिखेगी, इनफाइनाइट से आती हुई दिखेगी। तो उसको क्या लगेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। और जब इनफाइनाइट से इमेज आती है तो रेस कैसे आती है, पैरेलल, और रेस पैरेलल आती है तो उसकी आंखों में स्ट्रेन नहीं होता है, वो लॉन्ग टाइम तक देख सकता है किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ये वाला जो है डायग्राम हो जाता है किसका, जब आपकी जो इमेज बनती है फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है कि फाइनल इमेज एट डी। तो ये डायग्राम हो गया इमेज एट डी का, और ये डायग्राम किसका हो गया, इमेज एट इनफाइनाइट का। पहले एक बार अपन सिंपल क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं। कैसे, अल्फा और बीटा। बीटा क्या होता है, फाइनल इमेज का एंगल, और अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द डायरेक्टली ऑन द आई। लेकिन टेलीस्कोप के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो आंखों पे जो एंगल आएगा लगभग वही किसके ऊपर आएगा, इंसिडेंट एंगल टेलीस्कोप के ऊपर। इसलिए अपन ने ये एंगल पे रेज ली थी। आया समझ में, आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अल्फा और बीटा निकालने हैं, तो अल्फा बीटा इजीली निकल जाते हैं। ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अल्फा का ये ट्राइंगल है और बीटा का ये ट्राइंगल है। दोनों में परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, सेम। तो दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, सेम। दोनों का बेस, एक का बेस ये रहा, दूसरे का बेस ये रहा। डिवाइड करते हैं, यू ई क्या आता है, इधर की साइड है, मतलब मेजर यहाँ से करेंगे इधर की तरफ, और इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाता है, माइनस। मैग्निफिकेशन पता चल गया, ये जनरल मैग्निफिकेशन है। जनरल मैग्निफिकेशन मतलब हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए। इसलिए पहले अपन क्या निकालते हैं, जनरल मैग्निफिकेशन। वो अपन ने निकाल दिया। उसके बाद में पहले सेटिंग कर ली डी की, तो इमेज क्या बनेगी, डी पे बनेगी। और इमेज अगर डी पे बनेगी तो उसको अप्लाई कर दिया लेंस फॉर्मूले में, वहाँ से वैल्यू निकाल दी किसकी, 1/u की, क्योंकि मेरे को 1/u चाहिए। वो जब निकल गया उसको यहाँ पे पुट कर दो, चाहे तुम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको आगे भी सॉल्व कर दो, इजीली निकल जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन यही है। और ऐसे अपन सेटिंग करते हैं पैरेलल रेस की, तो उस केस में यूई क्या हो जाता है, एफ ई। मतलब इसकी जो इमेज बनती है वो इसका क्या होता है, उसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट, और वो कहाँ पे होता है, इसके
फोकल लेंथ पे, मतलब यही पॉइंट क्या एफ ई और यही पॉइंट क्या एफ ओ, मतलब यही पॉइंट एफ ई है इसका फोकस और यही पॉइंट क्या एफ ओ इसका भी फोकस। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि इसका तो फर्स्ट फोकस है और इसका सेकंड, ये आपको ध्यान होना चाहिए जनरली लेंस टर्मिनोलॉजी। और फाइनल क्या निकल जाता है दोनों का अपने पास मैग्निफिकेशन। तो ये कौन सा है टेलीस्कोप है, ये जो कौन सा वाला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ मैग्निफिकेशन माइनस आ रहा है, ऐसे ही माइक्रोस्कोप में भी माइनस आएगा। तो बस इससे पता क्या चलता है कि जो इमेज फाइनल दिख रही है वो कैसी दिख रही है, उल्टी दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है। अब एस्ट्रोनॉमिकल में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन जैसे किसी प्लेनेट वगैरह को देखते हैं तो वो कौन से शेप का है, राउंड शेप का, राउंड शेप का है तो उसको सीधा देखो उल्टा देखो बात एक ही है, आ रहा है समझ में। तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या हो जाती है जब टेरेस्ट्रियल अपन किसी चीज़ को देख रहे हैं। मान लो मैं बहुत डिस्टेंस पे किसी मेरे को ट्री को देखना है, वहाँ पे कोई बर्ड है उसके ऊपर मेरे को फोकस करना है, बर्ड के ऊपर, चिड़िया के ऊपर। तो अब मैं उसको देख रहा हूँ टेलीस्कोप लगा के और वो कैसा दिख रहा है मेरे को, उल्टा दिख रहा है। अब वो अगर चिड़िया उल्टी दिखेगी तो फिर मतलब क्या है, आ रहा है समझ में। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बिल्डिंग ही उल्टी दिख रही है, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ वो उल्टी दिख रही है, तो फिर मतलब क्या है। तो मैं उसको कैसा देखना चाहता हूँ, इरेक्ट देखना चाहता हूँ, सीधा देखना चाहता हूँ। अब इरेक्ट देखना है, सीधा देखना है, पर मैं नहीं चाहता कि और किसी चीज़ में चेंज हो। मतलब जितना मैग्निफिकेशन है मैग्निफिकेशन उतना ही रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सुनना, मैग्निफिकेशन उतना ही रहे, बस वो जो चीज़ मेरे को दिख रही है उसी साइज की दिखे, सीधी दिखे। अब ऐसा क्या करें कि वो चीज़ सीधी दिखने लग जाए। तो अपन क्या करते हैं कि एक और लेंस इन दोनों के बीच में काम में लेते हैं। कौन सी पोजीशन पे लेते हैं, कैसे क्या करते हैं वो सुनो। बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ये आपका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या है फर्स्ट लेंस, ये आपका क्या है सेकंड लेंस, और बीच में अपन एक और लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेंस की जो इमेज बनती है, मान लो ये जो इमेज बनी, ये वाली जो इमेज बन रही है, मान लो ये जो इमेज बनी, ये इमेज अपन कहाँ पे बनाते हैं, इस सेकंड लेंस के 2f पे। मतलब ये जो लेंस है इसके 2f पे बनाते हैं। और अपन को पता है कि जब लेंस के 2f पे इमेज बनती, ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसकी जो इमेज है इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेंस के 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज भी कहाँ पे बनती है, 2f पे बनती है, इन्वर्टेड। अब अगर ये इन्वर्टेड है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इसके वापस कितने पे, 2f पे। आ गया समझ में। और इसके 2f पे जब इमेज बनती है तो इसकी जो इमेज है सेकंड की, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो सेकंड की जो इमेज है वो थर्ड के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। और वापस यहाँ से अपन रेज ले लेंगे, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से और दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये रेज कहाँ से आती हुई दिख रही है, इनफाइनाइट से, तो उसको कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट पे इमेज उसको दिख जाएगी। और कैसी दिखेगी, सीधी दिखेगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही है। तो ये जो टेलीस्कोप होता है, बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको किसका, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। कुछ भी नहीं, अपन एक और लेंस काम में लेते हैं बीच में, और फर्स्ट की जो इमेज बनाते हैं इस सेकंड लेंस के 2f पे बनाते हैं, ताकि इसकी जो इमेज बने वो भी कितने में बने, 2f पे। तो C पे C और सेम साइज की बनती है, 2f मतलब क्या, C और C पे किस साइज की बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। और सेम साइज की इमेज है मतलब मैग्निफिकेशन में कुछ भी चेंज नहीं आया। तो जो मैग्निफिकेशन था अभी भी वही मैग्निफिकेशन है, बस ये जो माइनस आएगा उसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल अपन ने देख लिया, वो किस कैटेगरी में आते थे, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। अब अपन नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मतलब जो अपन काम में ले रहे हैं जो रेज को, उसका रिफ्रैक्शन ना करवा के क्या करवा रहे हैं, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होता है, मिरर के थ्रू। मतलब अब अपन काम में क्या लेंगे, मिरर। तो पहले एक बार अपन देखते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर देखते हैं कि अपन रिफ्लेक्टिंग क्यों काम में लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप का मतलब क्या है कि न्यूटन सर ने दिया था इसको। ठीक है, और क्या होता है इसमें वो देखो एक बार, इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा कॉन्केव मिरर काम में ले जाता है जिसका एपरेचर क्या है, बहुत बड़ा। अब एपरेचर बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारी रेस को क्या कर पाएगा, गैदर कर पाएगा, कलेक्ट कर पाएगा। तो जो पैरेलल रेज आ रही है इन्फाइनाइट से पैरेलल रेज आ रही है, तो दो पैरेलल रेज ली। ठीक है, अब वो जो मिरर है कॉन्केव मिरर, उसका क्या होगा, एक फोकस होगा। अब उसका जो फोकस होगा, मान लिया मैंने यहाँ पे उसका क्या फोकस है, तो वो जो रेस पैरेलल आ रही थी कहाँ आएगी, उसके फोकस पे आएगी। लेकिन मैंने क्या करा कि उसके फोकस पॉइंट से पहले ही एक प्लेन मिरर लगा दिया, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। तो रेस कहाँ जाने वाली थी, फोकस में जाने वाली थी, लेकिन बीच में क्या मिल गया, मिरर, जिसने उसको कितने एंगल पे टर्न कर दिया, 45, क्योंकि इंसिडेंट किस पे होगी, 45, तो जितने पे इंसिडेंट होगी उतनी पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो प्लेन मिरर ने उनको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब वापस वो रिफ्लेक्ट होकर जब जा रही थी, दोनों रेस वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे क्या लगा दिया, एक लेंस, कौन सा, आईपीस लेंस। तो जो आईपीस लेंस है उनको क्या करेगा,
कन्वर्ट्स कर देगा और ऑब्जर्वर जो है उसको इजीली देख पाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है कॉन्सेप्ट ये किसका होता है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप का। जो पैरेलल रेज आ रही थी वो फोकस पे जाने वाली थी, उससे पहले क्या लगा दिया, एक प्लेन मिरर कितने एंगल पे 45 पे, और वो जब जा रही थी रेज वहाँ से तो बीच में क्या लगा दिया, आईपीस लेंस, जिसने उसको कन्वर्ट्स करके भेज दिया और ऑब्जर्वर जो है इजीली उसको देख सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सेकंड क्या होता है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि वही रेज तो आपस में आपकी कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। आपने क्या करा, मिरर काम में लिया, लेकिन मिरर कौन सा है, पैराबोलिक मिरर है। क्यों, अभी अपन बाद में बात करेंगे पैराबोलिक क्यों लिया। तो पैराबोलिक आपने मिरर लिया, वही मिरर है, मिरर का क्या होगा, एक फोकस पॉइंट होगा। तो मैंने जो रेज पैरेलल आके फोकस पे जाने वाली थी उसके फोकस से पहले ही मैंने क्या लगा दिया, एक कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर लगाने से क्या हो गया कि ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसके आउटर बल्ज सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो रेज आई जो कि फोकस पे जाने वाली थी और इस कॉन्वेक्स मिरर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर गई। और ऐसे ये जो रे आ रही थी ये भी यहाँ पे क्या हुई, आई फोकस पे जाने वाली थी, इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे गई। अब ये जिस पॉइंट पे जा रही होती है मिरर के उस पोर्शन में क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसकी वजह से वो रेज उस मिरर को क्या कर जाती है, क्रॉस तो सीधी आगे चली जाती है। अब स्मॉल ओपनिंग है तो जो रेज जा रही होती है उसके आगे अपन क्या लगाते हैं, हमारा आईपीस लेंस, जिसकी वजह से अपन इजीली उन रेज को क्या कर सके, कन्वर्ज, और उसको क्या कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं। ठीक है, फिर से देखो क्या कॉन्सेप्ट है, रेज कैसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, क्या लगा हुआ है, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर क्या करेगा, उनको क्या कर देगा, अपने फोकस पे कर देगा, क्योंकि पैरेलल है तो कहाँ जाएगी, फोकस पे। फोकस से पहले अपन ने क्या रख दिया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी और जिस पॉइंट पे वो जा रही होती है वहाँ स्मॉल ओपनिंग होती है पैराबोलिक मिरर में, और उस ओपनिंग से रेज बाहर निकलती है और उसी जगह पे अपन क्या रख देते हैं, हमारा आईपीस लेंस। तो इजीली हमें वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज दिख जाती है। अब यहाँ पे एक बार देखो, जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, हाईली मैग्नीफाइड और वर्चुअल और इरेक्ट। और ऐसे यहाँ पे जो इमेज बनती है वो हाईली मैग्नीफाइड होती है और यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड। अब बात ये आती है कि अपन ने ऐसा क्या हो गया, जब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से अपना काम चल रहा था तो आपको रिफ्लेक्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, और ऐसा भी क्या है कि इनके ऐसे क्या एडवांटेज है इसकी वजह से अपने काम में लेते हैं। तो इनके बहुत एडवांटेज है। पहला अपन बात करते हैं ब्राइट इमेज बिकॉज ऑफ द हाईली गैदरिंग पावर। मतलब जो आपका मिरर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट को क्या कर लेता है, गैदर कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। लेंस में तो क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है, लेकिन मिरर के अंदर वो केस बहुत कम होता है। और अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो सीधी की सीधी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी सारी की सारी कहाँ जाएगी, आईपीस में। और सारी की सारी अगर आईपीस में जाएगी तो जो इमेज बनती है वो बहुत ब्राइट बनती है। इमेज के ब्राइट होने से क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है स्टार वगैरह, तो वो भी अपन को जो टेलीस्कोप जो होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप का, उससे जो बहुत ब्लर दिख रहे होते हैं, रिफ्लेक्टिंग काम में लेने की वजह से वो भी कितने कैसे दिखने लग जाते हैं, अच्छे क्लियर दिखने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि गैदरेशन जो हो रहा था काफ़ी ज़्यादा हो रहा था रेस का। तो पहला तो ये एडवांटेज हो गया कि ब्राइट इमेज बनी बहुत, जो कि रिक्वायरमेंट है। सेकंड क्या है, ड्यू टू लार्ज एपरेचर हाई रिजोल्विंग पावर। मतलब इसका एपरेचर ज़्यादा होता है, बहुत बड़े बड़े ये होते हैं मिरर। मतलब आप मान लो कि आप जिस रूम में बैठे हो उससे बड़े होते हैं, उसका मतलब इनका जो डायमीटर होता है, चाहे मिरर लो या चाहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लेंस लो, उनका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर आप जिस रूम में अभी हो उस रूम के जितनी हाइट है उस हाइट से बड़ा डायमीटर होता है इनका। तो सोच लो कि कितने बड़े होंगे। तो अब एपरेचर ज़्यादा है और एपरेचर ज़्यादा है तो रिजोल्विंग पावर ज़्यादा है। रिजोल्विंग पावर का मतलब क्या होता है कि अपन कितना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। मतलब होता है ना, कोई इमेज है और फोन के ऊपर अगर अपन उसको जूम करके देखें तो एक तो हो जाती है कि अपन बोलते हैं इमेज फट गई, ब्लर हो गई, और एक है कि बिल्कुल क्लियरली तक जूम होकर दिखाते हैं जिससे कैमरा वगैरह से जो फोटो ली जाती है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, रिजोल्विंग पावर। तो इनकी जो रिजोल्विंग पावर होती है एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या होती है, ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है कि जो इमेज मतलब ऑब्जेक्ट वाइट है और उससे जो रेज आ रही है तो वो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, कलर्ड, कि ऑब्जेक्ट क्या वाइट है। किसमें होता है, जनरली लेंस में। और ऐसे अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्या होता है कि अपन यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, पैराबोलिक मिरर। क्या रीज़न होता है इसको काम में लेने का, क्योंकि रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है कौन से फिनोमिना को, स्पेरिकल एब्रेशन। क्या होता है स्पेरिकल एब्रेशन, की कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है और उसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, ब्लर इमेज बन रही है। तो इस वजह से ये क्रोमेटिक एब्रेशन और स्पेरिकल एब्रेशन ये फिनोमिना ना हो, इसलिए अपन कौन से टेलीस्कोप काम में लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्या होता है, लेस कॉस्ट। अब अगर अपन बात करें लेंस की, तो लेंस के अंदर तो दोनों साइड के अंदर क्या करनी होती है, पॉलिश करनी होती है। तो उसको पॉलिश करने में कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा आती है और इस वजह से अब यहाँ पे
एक ही साइड में कॉस्ट इसकी पॉलिश करनी है तो ऑब्वियसली बात है मटेरियल भी कम चाहिए लेंस को बनाने के लिए, सेंटर से थिक चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, तो मटेरियल भी ज़्यादा, और यहाँ पे जो मिरर है मिरर का तो मटेरियल भी क्या चाहिए होता है कम, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कॉस्ट होती है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की क्या होती है कम, जबकि रिफ्रैक्टिंग लेंस के अंदर क्या हो जाती है ज़्यादा, तो उस इकोनॉमी के वे में भी ये काफ़ी सही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेंस इज हैवी। अब ऑब्वियसली बात है लेंस जो सेंटर से थिक है तो क्या होता है हैवी, और हैवी है तो उसको सपोर्ट करना भी काफ़ी मतलब जिससे उनको सपोर्ट किया जाता है वो डिवाइसेस भी काफ़ी क्या होता है महंगे हो जाते हैं। और जबकि जो लेंस इसमें मिरर होता है तो मिरर के अंदर तो क्या होता है कि एक साइड पॉलिश होती है तो दूसरी साइड से उसको इजीली क्या किया जा सकता है सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली प्रीफर करते हैं क्या रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिंग, और बाकी जो अपनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग अपन उनको काम में लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।